भाई कैसे हो बच्चों, बी कूल। या फिर अब भी नींद में ही हो, बताओ। मेरा वीडियो बताओ, कौन सा वीडियो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपक। बहुत एक्टिव नजर आए दीपक। Yes sir, I am active. I am always active sir. 1 kilometer running is helping me. Oh my बच्चों god. थोड़ी बहुत रनिंग तुम भी कर ले करो। 1 किलोमीटर तो तुमसे नहीं होगी, थोड़ा 100-200 मीटर तो तुम भी कर लो, थोड़े बहुत एक्टिव तो तुम भी हो जाओगे। 100-200 मीटर। सर मैं योगा करती हूँ आजकल। तभी आप इतने एक्टिव नजर आ रहे हो भैया आजकल। सर वो सर मेडिटेशन भी मैंने होता है ना उसमें सर, उसमें मैंने नींद बहुत अच्छी हैंडस्टैंड आती है। करना सीख लिया। योगा में सर एक वो होता है ना, इसमें सो जाते हैं वो वाला। अरे वो शवासन। मेडिटेशन उसमें, हाँ उसमें नींद बहुत अच्छी आती है, पता ही नहीं लगता। शवासन होता है वो। कौन सा सवाल, उसी को करते हो क्या, बस और कोई आसन भी कर नहीं दिया सर, करते सर हो? मैं उसकी हेड प्रैक्टिस स्टैंड उसकी करती प्रैक्टिस हूँ। सर उसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर लेते हैं ना, फिर पता ही नहीं लगता अपन हैवी की नींद हुई। बहुत आलसी हो गई बच्चों। रिया आप थोड़ी एक्टिव रहा करो, योगा कर रही हो। हाँ सर, मैंने हेड स्टैंड किया है, मेरे मतलब अच्छा लगता है मुझे अब। अब तो ठीक लाइफ हो ना, नॉर्मल हो ना, अब तो ये अब भी हेड स्टैंड। अभी मैं नॉर्मल अवस्था में हूँ। ओके। ओह। देखो अगर आप योगा कर रहे हो तो जिसको देखकर योगा कर रहे हो उतनी एज में, मतलब आप उनसे आधे भी एक्टिव नहीं रहते। सच्ची, उन्हें देखो वो कितना एक्टिव है। सर दुख भी तो बहुत है हमें, पता ही है दिल के आपको। दर्द भी होते हैं सर, आपको क्या मालूम सर है, सर को उनको तो क्या मालूम ही होगा दुख ही। होगा। अरे बहुत दुख है सर को, बहुत दुख है, वो बताते नहीं है। सर को नहीं, उनको। हाँ जिनसे उनको तो योगा बहुत होगा, सीख रहे हैं। उनको तो बहुत होगा। सब दुखी हैं, दुनिया सबके दुखी अपने है, अपने दुख हैं। यस सर। लेकिन आप सब खुश अभी हो। सर एक वो आरबीआई वाले का फॉर्म निकला, उसमें सिर्फ 10वीं पास भर सकते हैं बालक, उसमें भी दुख है। उसमें भी दुख ये है कि यार ये कैसी मतलब फालतू में पास हो गए सारे। ये अच्छा दुख था। ये तो सर क्या होता है, बहुत दुख है। सब अलग ही दुखी है इस दुनिया में इस टाइम। यस देखो सर। लेकिन सबसे बढ़िया आप हो। मैं आप फेल होने से भी नहीं डरते, वहां भी आपको दुख नहीं होता, सोते रहते हो सारे दिन, एक्टिव भी नहीं रहते। चलो बच्चों बेइज्जती स्टार्ट, सो जाओ अब नींद आती है, और सो जाओ। और ऐसा ही अब कोई होता है। एक्टिव नहीं रहेगा। Nobody will come on the mic. Let's sleep. ये क्वेश्चन कल आपको होमवर्क के लिए दिया था, कितना होगा आंसर, अब कर लो फटाफट से, क्योंकि भूल गए होगे, मुझे पक्का पता है। Good afternoon, sir. आफ्टरनून के लिए अब कर लो जल्दी जल्दी, क्योंकि होमवर्क में तो भूल गए होगे पक्का। फोर्टी फाइव। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। देखो हमारे पास ये जो एज है ना, ये दो टाइप से होती है, एक तो ये नॉर्मल एज है, एक हमारे पास एवरेज एज होगी। तो ये जो एज वाला पार्ट है, नॉर्मल एज वाला, ये तो यही हो जाएगा, और एवरेज एज वाला पार्ट होगा जब हम एवरेज चैप्टर करेंगे उसमें। तो हमारे पास इस एज में इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? दो इक्वेशन बनाकर इक्वेट कर दो फटाफट से, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना उमंग? गुड आफ्टरनून उमंग। मंगाई नहीं तो पाई मैंने यार। अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, ये ओके, कल वाला ही क्वेश्चन है ना? ये तो हाँ मेरा हो गया था, कितना लेकिन आया ये था फिर आंसर? इक्वेशन से नहीं गया, तो 45 आया था आई थिंक इसका आंसर। ओके फिर ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? फटाफट से करते हैं।
जो हमारे पास रेशियो बेस एज होगी वो इसी टाइप से होगी बस। उसके बाद जब एवरेज आएगा तब एवरेज बेस एज करेंगे। बताओ इसका आंसर कितना होगा, फटाफट से इसको कंप्लीट कर लो, इसके बाद करेंगे फिर आज हम पार्टनरशिप स्टार्ट। करो ट्राई। 10 years ago मोहन की मदर की एज मोहन की एज की 4 टाइम्स थी, आफ्टर 10 ईयर 3 टाइम्स। तो मोहन की प्रेजेंट एज बतानी है क्या होगी, इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है। 50-30। 50-30, मनु का 20। बाकी सब बच्चे भी बताओ कुछ, क्या होगा। 50। राधिका बहुत दिन बाद क्लास में आना हुआ। तबीयत खराब थी, अब तबीयत ठीक हो गई, फिर ठीक है। अब से फिर रेगुलर आना है क्लास में। देखो हमारे पास अगर मोहन की एज 1 होगी, प्रेजेंट से 10 इयर्स एगो, अगर मोहन की एज 1 होगी तो मोहन की मदर की एज कितनी होगी, इसकी 4 टाइम्स। और आफ्टर 10 इयर्स अगर मोहन की एज 1 होगी तो उसकी मदर की एज कितनी होगी, 3 टाइम्स। बस कुछ भी नहीं करना, इनका डिफरेंस सेम करना है। 4 और 1 का डिफरेंस कितना होगा, 3। 3 और 1 का डिफरेंस कितना होगा, 2। इनके डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। अब तक तो ये बात आपको याद ही हो गई होगी। सर क्वेश्चन दिखाना एक बार। सर ट्वाइस है ना, 2:1 होगा दूसरा रेशियो। ट्वाइस। इनके डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 4 और 1। और उसके बाद जब 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 6 और 1, 6 और 3। बस अब इनका डिफरेंस चेक करो, 2। दोनों का डिफरेंस सेम हो गया तो 2 की वैल्यू है हमारे पास 20। 2 की वैल्यू है 20 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10। 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितना होगी, 40। और 10 की वैल्यू कितना होगी, 10। 6 की वैल्यू 60 और 3 की वैल्यू 30। बस तो परसेंटेज कितनी होगी, 50 और 20। बच्चों ये क्वेश्चंस तो अभी तक अब आपको समझ आ ही गए होंगे। अब बताओ इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत परेशानी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रितेश। सॉरी सर, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था ना, तो मैं नहीं आ पाया, अभी आया। कोई बात नहीं, सेम ही क्वेश्चन था जो हमने अभी तक करा था। ठीक है सर। देखो हमारे पास ये जो रेशियो बेस एज होगी ना, इसमें बस कॉन्सेप्ट यही होगा। अगर डिफरेंस सेम है तो अच्छी बात, डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस सेम कर लो। फिर फटाफट से आंसर बताओ क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ। इसको कंप्लीट करके फिर स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। और अब देखो इसका आंसर तो बता ही दो आप सब। सी। ये कुछ क्वेश्चन सेम ही नहीं लग रहा जो अभी करा था।
यस सर। सर ऑप्शन बी। बी होगा सर। बी। बताओ सर बी बच्चों आंसर बी कितना होगा? बी। सबका बी है ना सर भाई? ऑप्शन बी। जो बच्चे योगा करते हैं, एक्टिव रहते हैं, उनका आंसर तो बच्चों एक भी नहीं आ रहा। सर, एक तो मैंने क्रेजी नहीं किया होगा। नहीं कल की क्लास, तो ओके, मुझे आधी चीजें समझ में ही नहीं आ रही है। ये तो बहुत दुख की बात है। देखो, 10 years ago फादर की एज सन की एज का थ्राइस थी। मतलब अगर सन की एज 1 होगी तो फादर की एज कितनी होगी? 10। ये बात कर, सॉरी, फादर की एज होगी 3। ये बात है प्रेजेंट से 10 years ago, मतलब 10 साल पहले। लेकिन अगर हम प्रेजेंट से 10 साल बाद की बात करें, तब ये जो फादर की एज है, ये सन की एज का थ्राइस होगी। अगर सन की एज है 1, तो फादर की एज कितनी होगी? 3। रिया, यहां तक समझ आया? यस ट्वाइस है सर। सर, बिकम सर ट्वाइस ऑफ द ट्वाइस होगा सन, ना वो तो। अगेन थ्राइस। बताओ रिया, समझ आई कहानी? हाँ हाँ सर आई। उसके बाद बस इनका डिफरेंस चेक करो। 3 और 2 का डिफरेंस कितना होगा? 1 1। 1 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 0 0। ये दोनों डिफरेंस हमारे पास अलग अलग है। इन दोनों डिफरेंस को हमें सेम बनाना है। अगर दोनों डिफरेंस सेम आ जाए, तब तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर सेम नहीं है, तो सेम कैसे बनाएंगे वो समझ लो। 3 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 2। 2 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 1। ये जो इनके डिफरेंस है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 1 ऊपर वाले डिफरेंस की मल्टीप्लाई नीचे, नीचे वाले डिफरेंस की मल्टीप्लाई ऊपर। वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3 और 1। 4 1 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4 और 2। 4 2 हाँ। अब बताओ सर इन किसकी इन दोनों का मल्टीप्लाई किससे किया? इन दोनों के डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं तो सर आपने 2 को, ये 3 और 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से। 1 से। हमारे पास ये जो नीचे की दोनों टर्म है, इनका डिफरेंस है 1। ऊपर की दोनों की टर्म का डिफरेंस है 2। इनके डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ऊपर वाले डिफरेंस की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में, और नीचे वाले डिफरेंस की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में। ऐसे करना उल्टा। समझ आया रिया कुछ? हाँ सर। दिल इतना दुखी क्यों है? मन उदास क्यों है? सर मैथ से डर लगता है बहुत। सर के होते हुए मैथ से डर, हे भगवान। अगर आपको अपने किसी के साथ जीने मरने की कसम खानी हो, तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। एक एज का सवाल करने में आपको डर लग रहा है। देखो, अब इन दोनों का डिफरेंस रिया सेम हो गया, 1 और 1। डिफरेंस सेम हो गया तो 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 20। 1 की वैल्यू 20 है, तो हमारे पास 3 की वैल्यू कितनी होगी? 60, और 1 की वैल्यू है 20। अब ये 60 और 20 जो एज है, 10 ये साल है पहले। प्रेजेंट से 10 साल पहले की। अब प्रेजेंट की एज कितना होगी? 70 और 30। इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 7:3। आया क्या कुछ? फर्स्ट टाइम करेक्ट आंसर बोला। क्या बोला रितेश? सर फर्स्ट टाइम इतनी करेक्ट आंसर बोली मैंने, मतलब फर्स्ट टाइम 7:3 वाला। क्या बात है, धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगे। हाँ टेंशन सर। मतलब, फिर आपको एक अपनी मैथ की एकेडमी ओपन करा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है सर। बताओ आंसर कितना होगा?
या करो ट्राई, कुछ नहीं करना, बस उनका डिफरेंस चेक करना है। अगर सेम है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, सेम अगर ना हो तो सेम बना लो। सर एक 45 40 वैसे बच्चों अब तक तो इन क्वेश्चन को इतनी फास्ट करना था आपको, कल से यही सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। राधिका अग्रवाल इस टाइपिंग, बहुत देर से टाइपिंग चल रही है राधिका। ओके So 40 years. ये एक्स कहां से आ गया भाई राधिका बीच में? भाई एक्स वाई सब हटा दो, ये जो प्रोसेस है ये तो आपको, इट इज इक्वेशन। देखो राधिका इक्वेशन से तुम पहले ही दुखी है उमंग की, आप और इक्वेशन मत बताओ। इक्वेशन देखो इक्वेशन एक चैप्टर है हमारे पास अलग से, वहां हमें कुछ नहीं करना, वहां हमें इक्वेशन ही बनानी है। अलग चैप्टर ही कर दिया सर ने। नहीं चैप्टर तो है अलग। टॉप करेगी उसमें सर, देखना उसका टेस्ट में। सर टेस्ट से याद आया, फ्राइडे को मतलब सैटरडे को टेस्ट ले रहे हैं ना फिर? सैटरडे को आपकी तो क्लास है, वरना मैं तो चाहता हूँ लेना, आपका तो सुबह 10 बजे से रात तक सुबह में आपकी ले लो सर। ऐसे ही करूंगा, मोनोमर से बात करनी पड़ेगी। हाँ सर प्लूटस सर तक खुल सेकेंड गया हाफ सर। में सर फिर मतलब मैं तो फिर सेम ले नहीं डिफरेंस आ गया, उसके पाऊंगा। बाद क्या करना है? सेम डिफरेंस आ गया। हाँ अब वन नहीं की करना। वैल्यू देखो x की वैल्यू आप निकाल तो सकते थे, x से तो देखो आप सब कुछ निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है निकालने की। आप उस क्वेश्चन को x से करना चाहते हो क्या? बोलो राधिका। यस उमंग बताओ x से कैसे करें? करो बच्चों इस क्वेश्चन को x से कर लो एक बार। सर पिछला चैप्टर बोला या पिछला क्वेश्चन बोला, आई थिंक राधिका जनरल क्वेश्चन पूछ रही है कि इक्वल टू 4y है तो हम y की डायरेक्ट वैल्यूज ले सकते थे या नहीं? नहीं ऐसे आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले सकते, अगर आपको कंपैरिजन करना है तब तो आप ले सकते हो। देखो हमारे पास, कोई बात नहीं राधिका थोड़ा बीमार हो गई थी बीच में, हो जाता है कभी कभी ऐसा। देखो ये जो हमारे पास रेशियो वाली वैल्यूज होती है ना, ये एग्जैक्ट नहीं होती, तो अगर तुम इनका कंपैरिजन कर सकते हो किसी एग्जैक्ट वैल्यू से, लेकिन इनको तुम खुद से थोड़ी ना एग्जैक्ट मान सकते हो। देखो क्या बोला था, 3x इक्वल्स टू 4y। देखो अगर ये लिया है आपने रेशियो के टर्म में, तो ये कितना होगा, x अपॉन y इक्वल्स टू 4/3। अब इसके बाद ना कंपैरिजन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको सोल्व करने के बाद लास्ट में एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी 3x इक्वल्स टू 4y, तो वहां से x और y की वैल्यूज 4 और 3 होगी। अब ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, जो आपने ये लिया है ये एग्जैक्ट वैल्यूज ली है या फिर कंपैरिजन करोगे आप। अगर आप रेशियो की बात करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आप 4 और 3 नहीं ले सकते, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। अगर आपके पास, अगर रेशियो से करोगे, अगर आपके पास x अपॉन वाई आया 4/3, तो लास्ट में हमें क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा कि x की वैल्यू है 40, फिर आप 4 का कंपैरिजन 40 से कर लोगे जैसा हम करते हैं, तो यहां से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये 4 और 3 एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, कंपैरिजन करने के लिए कुछ ना कुछ गिवन होगा। मुझे पता है ये बात समझ आई नहीं होगी राधिका, समझ आई राधिका बात? सच बताओ।
सर मुझे तो लग रहा है ये बात किसी को भी समझ नहीं आई होगी जो आप बोल गए अभी। नहीं बताओ आई। किसको समझ आई और किसको समझ नहीं आई। वही तो है मतलब रेशियो सर ये 4 वाला by जो 3 है क्वेश्चन तो आप कर रहे हैं, एक सेकंड दीपक बोलो अनिमेश। नहीं नहीं सर हो गया वो तो दीपक बोलो। मैं तो वही बोलो। बोल रहा था सर उसका मैं ये जवाब मैं कहता ये बोल जो रहा था। दोनों एक साथ बोलो, 3-4 जने और आ जाओ वो भी बोलो। अब कोई तो बोलो बच्चों, कोई तो बोलो। सर मैं ये तो पूछ रहा वाला था, एक बार कर दीजिए। सर मैंने नहीं बोलना, आप सॉल्व करवा दो सर। इस क्वेश्चन को हाँ एक बार कर दीजिए सर ये वाला। इसी को कर लेते हैं। इसमें फादर सन नहीं का वो वाला सर 7 years वाला। ये हाँ क्वेश्चन तो सेम ही है, करो पहले। मैंने किया है एक, मतलब वो हो गया डिफरेंस सेम, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ किया है। अच्छा क्वेश्चन तो मैं ही कराऊंगा ही, अभी क्वेश्चन की बात तो थोड़ी में से आपका ये दुख। दीपक सर अब बताओ मैथ्स आप मेरे क्या लिए बोल। पूरा दुखी है। दीपक बताओ। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये फादर एज वाला, तो सर इसको मिक्सचर इंडिकेशन से नहीं कर सकते हैं मतलब? इस तरह एलिगेशन कैसे लगाओगे बताओ। वही मैं सोचा था, लग ही नहीं रहा था ना इसमें। मतलब लगा दिया पढ़ा दिमाग। दिया हमने अभी। दीपक ने पढ़ लिया। मैंने सब पढ़ लिया, मैं घर पे ही पढ़ा रहता हूँ। सर लेकिन ये मुझे भी है डाउट कि आपने कई क्वेश्चंस ऐसे एज वाले हैं जो आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले मेथड से आई थिंक सोल्व किए हुए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन में। एज वाले हैं या कोई और होते हैं, मतलब एज वाले भी क्वेश्चंस हो सकते हैं क्या सोल्व? हाँ बिल्कुल। सर इसलिए मैं तो सोच रहा था इसमें कुछ अगर जवाब कोई आया तो हमें वो मेथड एक बार बता देना ताकि हम आपके स्मार्ट सॉल्यूशंस फिर समझ पाएंगे थोड़ा वो सा। आएगा ही नहीं मेथड, एलिगेशन में ही आएगा, वरना मतलब देखो मैं स्मार्ट नहीं बनने देंगे सर। क्योंकि ये पीपीटीज मैंने बनाई है ना, इसलिए यहाँ मिक्सचर एंड एलिगेशन आ ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा ओके। वो वहीं आएगा जहां उसकी जरूरत है। देखो हमारे पास 5 years एगो फादर की एज सन की एज का 4 times थी। उसके बाद करंट है 4-1। हो जाता है कभी कभी थोड़ा। वही तो सर मुझे लगा मैंने वहाँ 7 लिखा है। इसलिए डर देखो लगता है सर सबको। सर एक तो वैसे भी मुझे डर लगता है, ऊपर से आप और डरा। मैं भी वही कह रहा। दीपक स्माइल बहुत प्यारी है आपकी, आप एक बार माइक ऑन करके हंस के दिखाना आज। नहीं सर, नहीं नहीं अरे नहीं आज हो जाए क्लास के लास्ट में। नहीं सर, कोई प्यारी व्यारी नहीं है। जिसकी जो प्यारी है उसको वो प्यारी, सर मेरी कोई प्यारी नहीं। देखो फादर की एज सन की एज का 4 times है। अगर सन की एज 4 होगी प्रेजेंट में, तो फादर की एज सन की एज अगर 1 होगी तो फादर की एज कितनी होगी 4। 5 years एगो फादर की एज सन की एज का 7 times है। बच्चों डिफरेंस सेम कर लो। इन दोनों का डिफरेंस सेम है या फिर अलग अलग है, बताओ रिया। सर अलग अलग है तो पता है सर। कैसे सेम करो। हाँ तो फिर मैंने वो 7 - 1 किया तो 6 आया। यहाँ पर 4 - 1 किया तो 3 आया। फिर 3 को इंटू 7 किया एंड 3 ऊपर किया 1 इंटू। इनके डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई बस। तो सर 21 आ रहा था। 21, 24, 3, 6। देखते हैं। ये कितना होगा 7 × 3 21। 7 × 1 3 × 1 कितना होगा 3। 6 × 4 होगा 24।
और 6 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 6। बस अब इनका डिफरेंस चेक करो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 3। आ रहा है। हाँ अब अगर क्या हो दोनों रहा का है? डिफरेंस है, अब क्या करो, 3 की वैल्यू है 5। देखो सभी को, एक सेकंड भैया, सभी क्वेश्चंस में ये फॉलो नहीं होगा। अभी आपको बताया था ना, हमारे पास जो एज है वो 2 टाइप से होती है, एवरेज एज होगी और एक एज होगी। अगर एज का क्वेश्चन है तो फिर वो ऐसे ही हो जाएगा, और एवरेज एज का क्वेश्चन जब हम एवरेज करेंगे तब आएगा। 3 की वैल्यू है 5, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5/3। 1 की वैल्यू 5/3 है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। बताओ भैया, यहाँ तक की कहानी समझ आई? हाँ सर। 1 की वैल्यू अगर 5/3 है तो 24 की वैल्यू कितना होगी? 40 40 हाँ समझ आ गया सर। समझ आया? बेसिकली जो ईयर दिया होता है उसी का डिफरेंस आता है ना, मतलब हाँ, वो बिल्कुल। इक्वल होता है उससे। कितने तो फास्ट हो आप मैथ में। अब देखो इसका आंसर तो आप बता ही दो। सर 30 35 years। 35 ईयर। आपके हमारे 2 आंसर हो गए, तो मुझे तो बताना पड़ेगा ही। फटाफट तो ट्राई फटाफट से आप। अभी देख करो बच्चों, फटाफट से ट्राई। और बाकी जिनको नोट्स बनाना है वो कम से कम 5 टाइम के पैर अपने पास रखो। बोलना हमें कुछ भी नहीं है, बस नोट्स बनाते रहो चुपचाप। हाँ सर, आफ्टर 5 years 35 होगा, मतलब मैंने करेंट बता दिया। ये होगा 35। भाई इस क्वेश्चन रिया कितना होगा आंसर? आधा विषय माइक पे। सर अभी पता नहीं, ये फ्रैक्शन आ गया, मैं कंफ्यूज हो गई। फ्रैक्शन कहाँ आया बताओ, देखो उसका 0.5 आया होगा ना सर, वो इसलिए। रुको रिया, आप इधर ही आ जाओ माइक पे, रितेश आप म्यूट कर लो। देखो राम की एज फादर की एज का हाफ है। अगर फादर की एज 2 होगी तो राम की एज 1 होगी। हाँ ये मैंने 15 years ago राम की एज अपने फादर की एज का 1/3 है। अगर 15 साल पहले फादर की एज 3 होगी तो राम की एज कितनी होगी? 1। बस हो गया। राम की एज 1/3 है फादर की एज। फादर की एज होगी 3, राम की एज 1। बस अब इनका डिफरेंस चेक करो। ये अपने आप से सर बोलो। सर दोबारा बोलना। ओके, राम की एज अपने फादर की एज का हाफ है। अगर राम की एज अगर फादर की एज 2 होगी तो राम की एज 1 होगी। 15 years ago राम की एज अपने फादर की एज का 1/3 है। 15 साल पहले अगर फादर की एज 3 होगी तो राम की एज कितनी होगी? 1, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है राम की एज 1/3 है फादर की एज के। फादर की एज अगर 3 होगी तो राम की एज कितनी होगी? 1। अब तो ये वही क्वेश्चन बन गया जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो और आप कर नहीं पा रहे।
सो 1 की वैल्यू 15 हुई ना? हाँ बिल्कुल। इसके बाद इसके बाद क्या करना था? इसके बाद क्या करना था, क्वेश्चन पढ़ो। differences. या हार्ट बीट आ रहा है क्या कहीं से? गिरते हाँ बैठा हार्ट बीट की आवाज क्यों आ रही थी? वैसे ही क्यों लग रही थी? हेड स्टैंड की हुई है वो। हेड स्टैंड की अभी हार्ट ऐसी बीट आवाज नहीं, नहीं स्पीकर ऊपर गाना चल रहा था ये सर। नहीं यहाँ लाइन में ही कोई दिक्कत होगी। लाइन में कोई दिक्कत कैसे हो सकती है? नहीं सर, पार्टी चल रहा है सर उसके घर में। रिया के घर में पार्टी चल रही है। नहीं सर, रितेश क्या? रितेश पार्टी चल रही है भाई। रितेश जवाब दो क्या हो रहा है? सर मेरी मम्मी खाना बना रही है सर, कौन सा पार्टी? पार्टी नहीं चल रही है सर, ये खाना का आवाज सर होगा। पावड़ी, सर पावड़ी हो रही है। पार्टी ऐसे नहीं चल रही है सर, मैं खुद मैथ्स क्लास कर रहा हूँ, पार्टी कहाँ से हो जाएगा? ये हमारे बच्चों में पढ़ाई हो रही है, मतलब कुछ भी जो मन करे वो। देखो 3 और 1, ये कितना होगा 4 और 2। इनका डिफरेंस चेक कर लो कितना होगा 1। 1 की वैल्यू है 15, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 30। 30। अब हमें राम की एज बतानी है आफ्टर 5 इयर्स। प्रेजेंट में राम 30 इयर्स है, तो 5 इयर्स बाद एज कितनी होगी? 35। भाई इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। ये आपकी क्वालिटी है, डाउट आपको कोई नहीं आता। और क्वेश्चन नंबर 16 तक एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जिसका आंसर आप सबने बताया हो। करो इसको ट्राई। हर क्वेश्चन में सर यही घूम रहे हैं, मदर फादर चाइल्ड, मदर फादर चाइल्ड। तो और आपके हिसाब से सर कोई होना इसमें तो चाहिए। फादर आ गया, मदर भी आ गई। ये नई डिफिकल्टीज। तो फादर को भी आने दो, मदर को भी आने दो। चाइल्ड तो पहले घूम ही दिया है। दीपक आपके दुखी हिसाब से होगा और इनकी कौन एज से। एक पर्सन मिसिंग है ना कोई? मैं समझ गया सर, आप कहाँ जा मेरे दोस्त की बात कर रहे होगे आप, इनडायरेक्टली कह रहे हो दीपक का दोस्त। मदर भी आ गई, फादर भी आ गए, ब्रदर भी आ गए, राम शाम सब आ गए। बस एक ही पर्सन ऐसा है जो अभी तक नहीं आया। सर कौन? आपको पता होगी। देखो करो क्वेश्चन को ट्राई। सर डिफरेंस तो सेम हो गया। डिफरेंस सेव करना ही नहीं होगा इस क्वेश्चन में। सर ये क्या है? मेरा तो अच्छे से सेम रीड है करो। डिफरेंस। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? सर 18। 18। अभी देखते हैं कितना होगा, सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। अनिमेश का आंसर है 18। बच्चों आप भी बता दो अपना आंसर कुछ। कोई ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए ना, मतलब जो थोड़ा सा अलग हो। नो यूजर्स आर टाइपिंग, कोई टाइपिंग नहीं करता कुछ भी। अच्छा बच्चों ये तो बता दो, क्वेश्चन रीड कर लिया? ये तो बता दो कम से कम। अब देखो मल्टीपल यूजर्स आर टाइपिंग।
जीएफ, भाई वो क्या होता है? यहाँ से पढ़ने लिखने वाले बच्चे ये ऐसा कुछ जानते ही नहीं है। देखो हमारे पास मदर की एज सन की एज का थ्राइस है। अगर सन की एज है 1 तो मदर की एज कितनी होगी? 3। अब देखो 5 इयर्स एगो, अब देखो 5 इयर्स एगो क्या हुआ। अगर मदर की एज प्रेजेंट में है सपोज 3x और सन की एज है x, तो आप क्या करो, मदर को 5 ईयर पहले एज कितनी होगी ये बताओ। 3x माइनस 5। भाई मदर की प्रेजेंट में एज है 3x, 5 इयर्स एगो मदर की एज कितनी होगी? 3x माइनस 5। और 5 इयर्स एगो सन की एज कितनी होगी? x माइनस 5। बताओ रिया, बात समझ लो यहाँ तक? हाँ सर। उसके बाद है हमारे पास फादर। फादर की एज मतलब ये जो सन है ना, म्यूट करो सन, ये जो हमारे पास सन है ये फादर की एज का 1/6 है। ये जो हमारे पास सन है, इस सन की एज फादर की एज का 1/6 है। तो बच्चों अगर हम सन की एज में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फादर की एज आ जाएगी। सन की एज फादर की एज का 1/6 है, तो अगर हम सन की एज में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर की एज आ जाएगी ना हमारे पास। अब बताओ भैया, बात समझ आई? और बाकी सब भी सर थोड़ी थोड़ी आ गई। थोड़ी थोड़ी आ गई। हाँ। को रीड करो बस इस एक लाइन को। 5 इयर्स एगो ये जो सन की एज है ये फादर की एज का 1/6 है। सन की एज फादर की एज का 1/6 है। अगर हम बच्चों सन की एज में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फादर की एज आ जाएगी ना। क्योंकि अब देखो क्वेश्चन में गिवन है सन की एज फादर की एज का 1/6 है, तो अगर हम फादर की एज में 1/6 करेंगे तो सन की एज आ जाएगी। बताओ बच्चों, बात समझ आई? भाई हमें गिवन है सन की एज फादर की एज का 1/6 है, तो अगर हम सन की एज में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर की एज आ जाएगी हमारे पास। बताओ बच्चों, समझ आई या फिर किसी और एग्जांपल से यस समझाएं? सर समझ आ गई। तो बस इसके बाद हमें गिवन है ये जो फादर हैं इनकी एज, फादर की एज मदर से 5 इयर्स ज्यादा है। इसका मतलब दोनों की एज का डिफरेंस है हमारे पास 5। बस यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, कितनी होगी बताओ। भाई बच्चों समझ आया कुछ? सर ये सब्ट्रैक्ट कैसे हुआ, मतलब 6x माइनस 5 माइनस 3x। हमें क्वेश्चन में ये लाइन गिवन है ना, लास्ट वाली लाइन गिवन है। 10 years sir। फादर की एज मदर से 5 इयर्स ज्यादा है। इसका मतलब फादर की एज और मदर की एज का जो डिफरेंस है वो 5 इयर्स होगा। फादर की एज है हमारे पास 6x माइनस 5 और मदर की एज है हमारे पास कितना 3x माइनस 5, वो हो जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 5। बच्चों कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? सर मल्टीप्लाई करनी थी, आपने सीधा सीधा कर दिया। हाँ तो मल्टीप्लाई करनी थी ना सर। इसको स्टार्टिंग से आप बता दीजिए, मतलब हो जाएगा। स्टार्टिंग से तो बताया था। हाँ सर, वही प्लस माइनस ये कंफ्यूज हो गया। एक बार फिर से समझना।
जिनको समझ आ गया वो फिर से ट्राई करो, जिनको समझ नहीं आया वो अब सोल्व करो। देखो हमारे पास सन की एज मदर की एज का मदर की एज सन की एज का थ्राइस है। अगर सन की एज प्रेजेंट में 1 होगी तो मदर की एज कितनी होगी 3। इसको 3x और x लिख लो। अब देखो 5 इयर्स एगो मदर की प्रेजेंट एज है 3x, तो 5 इयर्स एगो मदर की एज कितनी होगी 3x - 5, और सन की 5 इयर्स एगो एज कितनी होगी x - 5। बताओ बच्चों यहां तक समझ आया? अब देखो इसके बाद हमें एक लाइन गिवन है, ये जो सन की एज है ये फादर की एज का 1/6 है। ये जो सन की एज है ये फादर की एज का 1/6 है। तो अगर हम सन की एज में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फादर की एज आ जाएगी ना। सन की एज फादर की एज का 1/6 है, तो अगर हम सन की एज में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारे पास फादर की एज आ जाएगी। बस इसके बाद हमें फादर और मदर की एज का डिफरेंस गिवन है 5। उसके बाद हमें फादर और मदर की एज का डिफरेंस गिवन है 5। तो हमारे पास फादर की एज कितनी होगी 6x - 30 - 3x + 5 = 5। तो यहां से x की वैल्यू कितना होगी, ये दोनों कट जाएंगे, 3x = 30, x की वैल्यू होगी यहां से 10, x की वैल्यू है 10, तो हमें फाइंड आउट करनी है द एज ऑफ सन। तो 1x की वैल्यू कितना होगी 10, सन की एज होगी 10 इयर्स। बताओ समझ आया क्वेश्चन? यस सर। इतना दुखी मत हो। समझ आ गया सर। शायद दुख हो या कुछ आगे का क्वेश्चन फिर अलग आ जाएगा सर, यही तो प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ देखो, एक तो क्वेश्चन तो अलग आएंगे सर उसको edit नहीं करना। अब बोलो मंग। सर इसका कोई और मेथड हो सकता है क्या, मतलब शॉर्ट मेथड, या इसका यही ऐसे ही होगा एक्स मान के? इसका आप ऑप्शन से कर सकते हो। सर ऑप्शन से ही तो नहीं हुआ ना। ऑप्शन से कैसे करेंगे? हो तो जाना चाहिए। नहीं हो रहा सर, उससे ही तो 18 आया। अगर सन की एज 10 होगी तो मदर की एज कितनी होगी 30। ये कितना होगा 25, ये 5, ये 30 आया, तो हमारे पास डिफरेंस 5। 18 से भी सेम ही आ रहा है क्या? नहीं सर वैसे किया ही नहीं, मैं मल्टीपल देख रहा था 3 और 6 का। अच्छा, ऑप्शन से करोगे तो ऐसे हो जाएगा। समझ आया बच्चों कुछ, ये क्या हो गया? मतलब ऐसे किया मैंने, प्रेजेंटेज है उसका जो 3 का कुछ मल्टीपल आएगा या 3 से डिविजिबल होगा मतलब। तो हमें यहाँ पर सन की एज फाइंड आउट करनी थी। अगर मदर की फाइंड आउट करनी होती है तब हो तब आप जाता देखो। वो। देखो आप ऑप्शन से रहने दो, ऐसे ही कर लेना। उमंग समझ आया ऑप्शन से? यस सर। सबको समझ आ गया? अब इतनी फास्ट समझाया तब सबको समझ आ गया।
दूसरा तो सर, दूसरा एक तरीका क्या किया उसमें कि 5 साल पहले की बात कर रहा है ना, और फादर और मदर की एज में 5 का डिफरेंस है, तो बेसिकली वो मदर की करंट एज से वो कंपेयर कर रहा है हाँ बिल्कुल, दोनों करंट पार्ट। एज कंपेयर हो रहा है दोनों का। एज का लास्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप तो आज हो ही नहीं पाया, कोई बात नहीं। पार्टनरशिप आप करके करोगे भी क्या? देखो पार्टनरशिप तो किसी के साथ तब करोगे जब आपके पास कुछ होगा। बिजनेस, कौन सा बिजनेस करोगे राधिका, बताओ। वो हम अमाउंट के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा बिजनेस करेंगे, है ना राधिका? जितना अमाउंट होगा वैसा बिजनेस कर लेंगे। Just 17 years. 17 ईयर्स, बिल्कुल एकदम, अभी पता चलेगा क्या होगा। प्लूटस में पार्टनरशिप, प्लूटस से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी बिल्कुल। इंद्रनील होता तो कहता है 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करना प्लूटस में। टेक्निकली फॉल्ट बहुत होता है। 17 ही आएगा सर। 17, यहाँ पार्टनरशिप करने का मन है। आप कहाँ रहते हो राधिका? तब तक बाकी सब बच्चे ट्राई करो, राधिका को तो करना ही नहीं है, इसलिए वो थोड़ा बातों में ज्यादा लग रही है। देखो अगर सन की प्रेजेंट एज है हमारे पास x, सेट टू हिज सन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। देखो ये है इन दोनों की प्रेजेंट एज, p मतलब प्रेजेंट एज, b मतलब बर्थ एज। अगर सन की प्रेजेंट एज है x, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ माई एज वाज 5 years मोर देन योर प्रेजेंट एज। मतलब अगर सन की प्रेजेंट में एज x है तो बर्थ के टाइम फादर की एज कितनी होगी बताओ? थोड़ा सा +5। सोच सकते हो भाई। फादर सेड टू हिज सन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ माय एज वाज 5 years मोर देन योर प्रेजेंट एज। अगर सन की प्रेजेंट एज है x, तो सन के बर्थ के टाइम फादर की एज कितनी होगी? इसकी प्रेजेंट एज से 5 years ज्यादा। अब देखो जब सन का बर्थ हुआ होगा, जब हमारे पास सन की एज कितनी होगी? 0। देखो हम 0 से x पर आए, इसका मतलब हम लोग प्रेजेंट से x इयर्स आगे की बात कर रहे हैं ना भाई। आज अगर हम प्रेजेंट में हैं तो हम बर्थ के टाइम से x इयर्स आगे हैं। ये बात समझ आई? एक ही लाइन समझने वाली थी, वही आपको समझ नहीं आई। देखो आ गई सर। देखो बर्थ के टाइम
सन की एज होगी 0 और प्रेजेंट में सन की एज है x, तो इसका मतलब हम बर्थ के टाइम से x ईयर्स आगे हैं। अगर हमें बर्थ के टाइम से प्रेजेंट में आना है तो x ईयर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो फादर की प्रेजेंट एज कितना होगी 2x + 5। फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी 2x + 5 और फादर की प्रेजेंट एज हमें कितनी गिवन है 39। तो मतलब 2x + 5 = 39, 2x = 34, x की वैल्यू कितनी होगी 70। इसका मतलब सन की प्रेजेंट एज है 17, x की वैल्यू है 17। बताओ यहां तक बात समझ आई? बोलो बच्चों, बस लास्ट क्वेश्चन है। सन की प्रेजेंट एज है Yes, sir. 17, हमें बतानी है सन की एज 5 इयर्स एगो। प्रेजेंट में एज है 17, तो 5 इयर्स एगो एज कितनी होगी 12 इयर्स। बस बच्चों, चैप्टर कंप्लीट। एज फीलिंग कूल, समझ आया ये? 21 sir. Yes, sir. 21 अदर्स में से आधे बच्चे तो ऐसे हैं जो सो रहे होंगे। सर ये 2 ही वीडियो वाला था, दो ही मतलब वीडियो। 2 ही क्लास हुई इसकी। हाँ बिल्कुल, 2 ही क्लास में। रितेश बताओ क्या समझ नहीं आया आपको? सर पार्टनरशिप भी नहीं है। आवाज आ रही है सर आपको? बोलो रितेश। सर वो 2x का वहां से ना थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन। एनिमेस बस ठीक से देखो, जब सन का बर्थ हुआ होगा तब उसकी एज कितनी होगी 0। इसका मतलब अगर हमें 0 से प्रेजेंट में आना है तो हमें x ईयर्स ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि बर्थ के टाइम सन की और प्रेजेंट एज है x। तो अगर हमें बर्थ टाइम से प्रेजेंट एज में आना है तो x ऐड करना पड़ेगा। तो आपको फादर की एज होगी तो x ऐड करना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, 2x तो फादर की एज कितना हो जाएगी 2x + 5 की वैल्यू गिवन है 30, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, हो गया। बोलो अनिमेश, अब बोलना है। सर पार्टनरशिप भी ऐसी 1-2 क्लास का ही है ना, वो भी बड़ा चैप्टर है। नहीं, पार्टनरशिप भी छोटा चैप्टर है। पार्टनरशिप में बस हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, बस पूरा पार्टनरशिप उसी के ऊपर बेस होगा। उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Okay, thank you, sir. ओके बच्चों, बाय बाय, वेलकम, टेक केयर। थैंक यू सर। सर वो टेस्ट कल वो मॉर्निंग में करना सर, अगर सर करना सैटरडे का तो। टेस्ट। हाँ नहीं, मैं अभी मैम से बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद से डिसाइड नहीं कर सकता ना, कुछ मुझे तो बताना पड़ेगा। हाँ मतलब क्योंकि सर मतलब मुझे भी जाना था, ट्रेन थी, तो इसलिए मैं अगर मॉर्निंग में हो जाता तो मैं अटेंड कर लेता। कितने बजे जाओगे आप? 12। उससे अगर होगा ना संडे में तो उससे पहले ही होगा 100%, क्योंकि मुझे भी जाना है घर। ओके अगर सर। होगा तो फिर उससे पहले ही होगा। देखो, पार्टनरशिप भी रेशियो ही है हमारे पास, राधिका कंप्लीट, और टाइम एंड वर्क भी रेशियो ही होगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सर। बाय बाय, वेलकम। इतना दुखी नहीं होते मेरे राधिका, सॉरी भैया। ओके सर, खुश रहने की कोशिश करूंगी मैं और हेड स्टैंड करूंगी। बिल्कुल, और भी कोई योगा देखो, खुश रहने का योगा। तो योगा करने से तो ऐसे ओवरऑल हैप्पीनेस आती है। तो तभी आप में इतनी हैप्पीनेस आ रही है। लग नहीं रहा ना। लेकिन नहीं सर, हेड स्टैंड करने की वजह से सही में मुझे थोड़ा अच्छा अच्छा फील हो रहा है। फीलिंग कूल। हाँ सर। चलो, हम चाहते हैं आपको अच्छा अच्छा ही फील हो। फिर आप लोग भी करिए, अच्छा लगेगा।
नहीं, हम वैसे भी कोच हैं, हैप्पी। ऐसे स्टंट नहीं करते हम। एक तो पहले ही इतनी सुबह उठना पड़ता है, आप उसमें भी और सुबह उठाओ। अरे कभी भी कर लीजिए सर, उसमें क्या है, बस खा के तुरंत नहीं करना होता है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।